कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आता है, पर ये समझ नहीं आता कि उसे हकीकत में बदलने की शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे उस एक आइडिया को एक मजबूत सॉलिड प्लान में बदला जाए। ये एक ऐसी उलझन है जिससे लगभग हर क्रिएटर गुजरता है। दिमाग में आइडियाज का जैसे तूफान आया हुआ है, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिखता। और ये कंफ्यूजन ये अक्सर हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। तो सवाल ये है कि इस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब है एक फ्रेमवर्क। इसे एक नक्शे की तरह सोचिए, एक ऐसा नक्शा जो बिखरे हुए विचारों को एक सही दिशा देता है, एक ढांचा देता है। ये हमारे काम में फोकस लाता है ताकि हम उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो वाकई सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो आखिर ये फ्रेमवर्क दिखता कैसा है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने सभी फीचर आइडियाज को सही ढंग से सजाना। मतलब उन्हें ऐसी कैटेगरीज में बांटना जिन्हें समझना आसान हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव रखना। तो हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज हैं, मुख्य, सहायक और विशेष। और ये वर्गीकरण इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि यही हमें ये तय करने में मदद करेगा कि सबसे पहले क्या बनाना है और क्या बाद के लिए रखा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कोर फीचर्स, यानी कि मुख्य फीचर्स। ये समझिए कि ये आपके प्रोडक्ट की आत्मा है, वो बुनियाद जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। इनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं है तो प्रोडक्ट अपना बेसिक काम ही नहीं कर पाएगा। फिर आते हैं सहायक फीचर्स। ये वो चीजें हैं जो आपके प्रोडक्ट को ठीक ठाक से शानदार बना देती हैं। ये एकदम ज़रूरी तो नहीं है, पर ये यूज़र के अनुभव को इतना बेहतर बना देती हैं कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान और मज़ेदार लगने लगता है। और आखिर में आते हैं सबसे ज़रूरी विशेष फीचर्स। यही आपकी असली पहचान है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको बाजार में दूसरों से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं और कस्टमर्स को एक मजबूत वजह देती हैं कि वो बाकियों को छोड़कर आपको ही चुनें। लेकिन सिर्फ फीचर्स की लिस्ट बना लेना ही काफ़ी नहीं है। असली जादू तब शुरू होता है जब हम ये समझते हैं कि ये फीचर्स किसी इंसान की ज़िंदगी में असल में क्या बदलाव लाते हैं। आखिर टेक्नोलॉजी तो लोगों के लिए है ना? ये एक लाइन सच में सब कुछ बयां कर देती है। एक फीचर का शानदार होना ही काफ़ी नहीं है, उसका किसी की असल ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो बस एक बेकार की चीज़ बनकर रह जाता है। तो इसे करते कैसे हैं? इस आसान सी मैपिंग एक्सरसाइज से। इसमें हर फीचर को सीधे कस्टमर को मिलने वाले फ़ायदे से जोड़ा जाता है। क्या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या ये समय या पैसा बचा रहा है? या फिर क्या ये उन्हें बेहतर महसूस करा रहा है? सबसे अहम बात यह है कि हर फीचर के पीछे एक मजबूत क्यों होना ही चाहिए। अच्छा, एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सा फीचर क्या करता है और क्यों मायने रखता है, तब आता है अगला और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव, प्राथमिकता तय करना। यहीं पर हमारा ब्लूप्रिंट अपना असली फोकस्ड रूप लेना शुरू करता है। देखिए, यहाँ एक साफ फर्क है। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP के लिए हमें बस वो सबसे ज़रूरी कोर फीचर्स और कुछ खास विशेष फीचर्स चाहिए जो हमारे कॉन्सेप्ट को साबित कर सकें। बाकी सब कुछ जैसे कि सहायक फीचर्स बाद में भी आराम से जोड़े जा सकते हैं। तो जब हम प्रायोरिटी तय कर रहे हों तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें उन फीचर्स पर फोकस करना है जो हमारी प्रोडक्ट को उसकी एक यूनिक पहचान देते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमें भीड़ से अलग करेंगी। हमारी योजना कागज पर तो बेहतरीन लग सकती है ना? लेकिन उसकी असली परीक्षा तो तब होती है जब वो असल दुनिया के सामने आती है। इसलिए आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है ये पक्का करना कि हमारा प्लान वाकई काम का है भी या नहीं। और ये सवाल प्लानिंग के बाद नहीं, बल्कि प्लानिंग के दौरान ही पूछा जाना चाहिए। हमें शुरुआत से ही ये सोचना होगा कि हम अपनी सफलता को नापेंगे कैसे। हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? और इसका सबसे सीधा और सच्चा जवाब है डेटा। क्या लोग सच में उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हमने बनाया है? फीचर को कितने लोग अपना रहे हैं? इसे ट्रैक करना, ये जानने का सबसे पक्का तरीका है कि हमारी सोच हकीकत से मेल खाती भी है या नहीं। तो ये है एक क्रिएटर का पूरा सफ़र, विचारों की उलझन से निकलकर एक सधे हुए प्लान के जरिए एक ऐसे प्रोडक्ट तक पहुंचना जिसे असली यूजर्स ने पसंद किया हो और अपनाया हो। ये एक साफ और असरदार प्रक्रिया है। तो हम इस एक दमदार सवाल के साथ
इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें तो इस सवाल को हमेशा याद रखें। ये आपको हमेशा सबसे ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करने में मदद करेगा, ताकि जो भी बनाया जाए वो असरदार हो और सच में मायने रखता हो।